हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क का थर्ड पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और हम देखेंगे कम्युनिकेशन मीडियम के कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल। जब भी किसी सेंडर को कोई डेटा भेजना होता है किसी रिसीवर के पास, किसी डेस्टिनेशन पे उसे कोई डेटा भेजना होता है, तो उसके लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज ट्रांसमिटेड टू इट्स डेस्टिनेशन। जब भी किसी डेस्टिनेशन पे हमें किसी मैसेज को भेजना है तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन चैनल का यूज करेंगे। तो ये जो होता है हमारा चैनल, ये है तो वायर्ड हो सकता है जिसमें हम केबल्स का यूज करते हैं, या तो अनवायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, इसमें हम वेव्स का यूज करते हैं। तो और हर चैनल की एक कैपेसिटी होती है डेटा ट्रांसफ़र करने की और हम लोग उसको मेजर करते हैं बैंडविड्थ में या डेटा ट्रांसफ़र रेट में। द कैपेसिटी ऑफ ए चैनल इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट ए चैनल कैन कैरी। तो इसको हम मेजर करते हैं बैंडविड्थ में या डेटा ट्रांसफ़र रेट में। तो कम्युनिकेशन चैनल दो टाइप के हो सकते हैं हमने देखा। पहला या तो वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है या दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। जो वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल है इसमें हम मेनली केबल्स का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। When various nodes in a network are connected with one another through guided media like network cables, तो इसमें हम मेनली नेटवर्क केबल्स का यूज करते हैं वेरियस नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। इसको हम बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। एग्जाम्पल इसका हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोई एक्सियल केबल हो गया या फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया। ये सारे केबल्स के टाइप हैं जिनको हम यूज करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल में। अब हम देख लेते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल में हम वायर का यूज नहीं करते, इसलिए ये वायरलेस कहलाता है। और इसमें हम मेनली वेव्स का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक। और इसमें जो नोड्स होती हैं वो अनगाइडेड मीडिया जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इनके द्वारा कनेक्टेड होते हैं नोड्स। व्हेन वेरियस नोड्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू अनगाइडेड मीडिया लाइक रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। इसको हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। हमने देखा कि हम डेटा जो होता है वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी सिग्नल में? अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो वो सिग्नल एक सेकंड में बना रहा है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या साइकिल पर यूनिट ऑफ टाइम। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू दैट चैनल। तो किसी चैनल में जो फ्रीक्वेंसीज की रेंज है जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज हो रही है उसको हम बोलते हैं उस चैनल की बैंडविड्थ। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र रेट होगा। और अगर हम सिग्नल के टर्म में बात करें तो बैंडविड्थ क्या होता है? किसी भी अगर कंपोजिट सिग्नल है तो जो उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज और 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे एक सिग्नल दिया हुआ है, ये इसकी वेवलेंथ है और जो एक सेकंड वो जितनी साइकिल्स रिपीट कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी उस वेव का। अब हम देखते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है किसी सिग्नल के फॉर्म में तो उसमें बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफ़र होता है और एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में, इसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर अ चैनल। जब भी हम किसी चैनल के थ्रू किसी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। तो सिग्नल जो होता है वो बिट्स के रूप में डेटा को ट्रांसफ़र करता है और डेटा ट्रांसफ़र रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं इसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसको हम बिट रेट भी बोलते हैं। और
इसको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड में। तो यहाँ पे 1 kbps इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे स्मॉल b यूज किया है, इसका मतलब होता है b बिट्स, और अगर हम कैपिटल B यूज करते तो उसका मतलब होता है बाइट। तो 1 kbps इज इक्वल टू 2 की पावर 10 bps, 1 mbps इज इक्वल टू 2 की पावर 20 बिट्स पर सेकेंड, 1 gbps इज इक्वल टू 2 की पावर 30 बिट्स पर सेकेंड, और 1 tbps इज इक्वल टू 2 की पावर 40 बिट्स पर सेकेंड। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक यूजर है जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहता है, और कैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है कि हर 20 सेकंड में 10 पेज ट्रांसफ़र हो। 10 पेज ट्रांसफ़र होने के लिए चैनल का जो डेटा रेट है हमें वो निकालना है कि वो उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना है। यहाँ पे हमने देखा था कि डेटा ट्रांसफ़र रेट हम कैसे निकालते हैं, बिट्स पर सेकंड में। तो वो जब यूजर 10 पेजेस को ट्रांसफ़र करना चाहता है हर 20 सेकंड में, तो हर पेज का इन्होंने दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो यहाँ पे हर 10 पेज में इन्होंने लिखा है एज्यूम दैट 1 पेज कंटेन्स 1600 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हर पेज में कितने 1600 कैरेक्टर हैं, और 10 पेज भेजना चाहता है। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए, 10 इंटू 1600, और दिया हुआ है एंड ईच कैरेक्टर इज ऑफ 8 बिट। तो टोटल कैरेक्टर हो गए 10 इंटू 1600, और उसमें अगर हमें बिट्स निकालनी है तो कितनी हो गई 10 इंटू 1600 इंटू 8। तो टोटल ये हमारी बिट्स हो गई, और उसको भेजना कितना चाहता है, 20 सेकंड में भेजना चाहता है। तो अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ गया बिट्स पर सेकंड। तो टोटल ये कितना हो गया 6400 बिट्स पर सेकंड। तो ये हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट आ गया 6400 बिट्स पर सेकेंड। अगर हमें इसको kbps में कन्वर्ट करना है तो हम इस फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन मीडिया के दो टाइप थे, वायर्ड और वायरलेस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये दो कंडक्टर्स हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो रखे हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। जो दो कंडक्टर होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, कॉपर होते हैं, और ईच विद ओन प्लास्टिक इंसुलेशन। और हर कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक इंसुलेशन होता है, और ये आपस में ट्विस्टेड होते हैं। और हम इन्हें ट्विस्टेड क्यों करते हैं, ट्विस्ट करने से ये क्रॉसटॉक को रिड्यूस करते हैं। क्रॉसटॉक क्या होता है, क्रॉसटॉक इज द फेनोमेना बाय विच अ सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन वन पेयर क्रिएट्स एन अनडिजायर्ड इफेक्ट ऑन अनदर पेयर। जब भी एक सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है एक पेयर से, तो जनरली वो क्या करता है, दूसरे पेयर पे भी कुछ अनडिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन जब हम इनको ट्विस्ट कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करता है, रिड्यूस करता है क्रॉसटॉक को। क्रॉसटॉक को रिड्यूस करने के लिए हम इनको ट्विस्ट करते हैं। और इसमें इन टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल में जो एटीन्यूएशन होता है वो बहुत हाई होता है। एटीन्यूएशन क्या होता है, जब भी सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ट्रेवल करता है तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ लूज होती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होती रहती है और इसी को हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। इस ट्विस्टेड पेयर केबल के अब हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो ये बहुत सस्ते होते हैं, वेरी इनएक्सपेंसिव, तो इनको आसानी से परचेज किया जा सकता है, और इजी टू इंस्टॉल, इनको हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इनके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला तो एटीन्यूएशन इज वेरी हाई। तो एटीन्यूएशन हमने देखा, एटीन्यूएशन क्या होता है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है जब वो वीक होती रहती है तो उसको हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। तो एटीन्यूएशन इसमें हाई होती है। यहाँ पे एटीन्यूएशन मैंने फिर से लिख दिया, एटीन्यूएशन इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स। और इनकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ अभी हमने देखा था, बैंडविड्थ इनकी लो होती है। अब दूसरे टाइप का वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया में हम देखते हैं कोएक्सियल केबल। तो ये भी एक वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया का एक टाइप है। इसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। इस टाइप की केबल आपने देखी भी होगी, हम जनरली घरों में केबल ऑपरेटर्स टीवी में जब हम यूज करते हैं तो इस टाइप की ही केबल हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कंडक्टर होता है और वो एक इंसुलेटर से ढका होता है, और उसके ऊपर भी एक कंडक्टिंग सील्ड होती है जो यही है, और लास्ट में सबसे ऊपर एक प्लास्टिक की सीट होती है। तो ये मिली इसमें 4 पार्ट हो गए कोएक्सियल केबल में। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर ये हो गया, सराउंडेड बाय ए ट्यूबुलर इंसुलेटिंग लेयर।
तो उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है और उसके ऊपर एक कंडक्टिंग लेयर होती है, ये एक कंडक्टिंग लेयर हो गई, और सबसे लास्ट में एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक शीट होती है जो ये हो गई। इसको हम मेनली यूज करते हैं कि इसमें केबल टेलीविजन में, अपने घरों में हमने देखा भी होगा, इस टाइप की वायर को हमने देखा होगा। केबल ऑपरेटर्स जनरली ये यूज करते हैं। इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं। ये एक साथ सेवरल सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर सकती है ये केबल, तो इसलिए इसमें हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। और इसमें जो एटेन्यूएशन होता है वो कम होता है। हमने देखा था कि जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल थी उसमें एटेन्यूएशन ज़्यादा था। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल से ये थोड़ी महंगी होती हैं। अब हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, कोर, क्लैडिंग और आउटर कवरिंग। इसमें मेनली ये 3 पार्ट्स हो गए। तो जो कोर होता है वो ग्लास का बना होता है और सबसे मिडिल में होता है। सबसे मिडिल में एक कोर हो गया जो कि ग्लास का बना होता है, और इसके थ्रू जो होता है सिग्नल होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्लैडिंग क्या होता है? जो ग्लास को कवर करता है। द क्लैडिंग इज अनदर लेयर ऑफ ग्लास रैप्ड अराउंड द कोर। तो ये कोर को रैप की होती है क्लैडिंग। क्लैडिंग इज देयर टू कीप द लाइट सिग्नल इनसाइड द कोर। जो क्लैडिंग होती है वो हेल्प करती है लाइट सिग्नल जो है हमारा है वो कोर के अंदर ही रहे, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है। और सबसे आउटर जो कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव, तो ये क्या करती है? हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि इसमें कोई डैमेज ना हो पाए। प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग आउटसाइड द क्लैडिंग, क्लैडिंग के आउटसाइड देयर इज ए प्लास्टिक कवरिंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं। ये क्या करती है? सबसे पहले बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रेवल करने के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल का ही यूज करते हैं। इसमें जो एटेन्यूएशन होता है वो कम होता है और इसकी बैंडविड्थ काफ़ी हाई है। इसके डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है अदर गाइडेड मीडिया के कंपेरेटिव। अब हमने देख लिए जो हमारे वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम थे वो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम में हम मेनली वेव्स का यूज करते हैं। तो when various nodes in a computer network are connected through unguided media like microwaves, radio waves, it is called wireless computer network। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोवेव्स का यूज कर रहे हैं या रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं या इंफ्रारेड वेव्स का यूज कर रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स या केबल्स। इसमें हम केबल्स या वायर्स का यूज नहीं करते और डायरेक्ट हम वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है। ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें हम मेनली जो डेटा ट्रांसफ़र देखेंगे वो रेडियो वेव्स के थ्रू देखेंगे, माइक्रोवेव्स के थ्रू देखेंगे और इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू देखेंगे। तो अगर हम इसमें देख लें तो यहाँ पे रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, और इंफ्रारेड तक जाते जाते वेवलेंथ, जो हमारी वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है, और इंफ्रारेड तक जाते जाते वेवलेंथ हमारी कम होने लगती है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इंफ्रारेड तक जब हम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ने लगती है। और ये है हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव यहाँ पे हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो रेडियो वेव में इन रेडियो वेव कम्युनिकेशन टेक्निक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग रेडियो वेव। तो इसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? रेडियो वेव्स के थ्रू। और ये रेडियो वेव इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये हमारा वो था डायग्राम था। विद वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गर देन इंफ्रारेड लाइट। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है। हमने देखा रेडियो वेव की यहाँ जो वेवलेंथ थी वो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव दोनों से ही ज़्यादा थी। और जो ये हमारी रेडियो वेव्स होती हैं ये छोटी डिस्टेंस से लेकर
पूरे सिटी तक को कवर कर सकती हैं। रेडियो वेव्स कैन कवर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स अप टू कवरिंग एन एंटायर सिटी। तो काफ़ी कम दूरी से लेकर ज़्यादा दूरी तक की डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर सकती हैं। और इसमें जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसमीटर चाहिए जो कि डेटा को ट्रांसमिट करेगा रेडियो वेव्स के फॉर्म में। और हमें क्या चाहिए, एक रिसीवर चाहिए और एटमॉस्फेयर चाहिए, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो हमारी वेव्स ट्रेवल करेंगी। तो रेडियो वेव्स को हम कहाँ यूज करते हैं, टेलीविजन में और रेडियो प्रोग्राम्स में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो इनके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो इसलिए हम इनको बिल्डिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग के बाहर भी यूज कर सकते हैं। रेडियो रिसीवर्स कैन कैच द सिग्नल्स इनसाइड बिल्डिंग आल्सो, दस इट इज यूज्ड फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन। तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनको भी पेनिट्रेट कर सकती हैं रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती हैं, और जो हम केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह जो लगाते हैं उनके मुकाबले ये काफ़ी सस्ती होती हैं। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, मतलब ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। रेडियो वेव्स आर प्रोपेगेटेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं। देयरफॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज डू नॉट हैव टू बी अलाइंड। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जो सेंडिंग एंटीना हो और रिसीविंग एंटीना हो वो एक ही डायरेक्शन में हो। और इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरेन। जो हमारे मुश्किल इलाके होते हैं यहाँ पे हम रेडियो वेव्स के थ्रू आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो इनके डिसएडवांटेज हो गए, ये एक इनसिक्योर मोड है कम्युनिकेशन का। और जो रेडियो वेव्स होते हैं वो वेदर कंडीशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे बारिश हो गई तो इसमें रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन इससे इफेक्ट करता है और वो सही से ट्रेवल नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सबसे पहले हमने देखा रेडियो वेव ट्रांसमिशन, अब हम देखते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो से ज़्यादा है और इसकी जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से कम है। इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टेक्निक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड यूजिंग माइक्रोवेव्स। इसमें माइक्रोवेव के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स से हायर होती है। माइक्रोवेव्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी दैन रेडियो वेव्स। और इसमें भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में भी हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसमीटर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए और एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर के थ्रू रेडियो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होंगी। इनका यूज जैसे माइक्रोवेव का अगर हम अपनी डेली लाइफ में ही बात कर लें तो हम घरों में जो माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं उसमें हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। अब इनके हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू द माइक्रोवेव इज मच इजियर ओवर डिफिकल्ट टेरेन। तो अगर हमें जो मुश्किल इलाके होते हैं जैसे पहाड़ हो गए ऊंची बिल्डिंग्स हो गई, तो इनमें अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम माइक्रोवेव के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, जो माइक्रोवेव्स हैं इनके डेटा को हम काफ़ी लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। और इनके हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, हमने अभी तक रेडियो वेव्स में देखा था कि वो ओमनी डायरेक्शनल थी, तो इसकी वजह से हमें सेंडर और रिसीवर एंटीना एक सेम डायरेक्शन में रखने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि यहाँ पे क्या है, जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और इसकी वजह से हमें जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना होता है उनको एक प्रॉपरली अलाइन करना होता है ताकि वो रिसीव कर पाएँ। और जो हमारी माइक्रोवेव होती हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, जबकि हमने रेडियो वेव्स देखा था वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर पा रही थी। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक ऑब्स्टेकल्स। तो अगर बीच में दीवार आ गई या कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। और ये मीडियम भी क्या है, इनसिक्योर है। हमने देखा था रेडियो वेव भी क्या था, इनसिक्योर मीडियम था कम्युनिकेशन का, और ये मीडियम भी इनसिक्योर मीडियम है कम्युनिकेशन का। और जैसे हमने देखा था रेडियो वेव भी वेदर कंडीशंस पे काफ़ी डिपेंड करती हैं, उसी तरीके से माइक्रोवेव भी वेदर कंडीशंस पे काफ़ी डिपेंड करती हैं। अब हम देखते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो हमारा कम्युनिकेशन का है, ये मेनली बहुत शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसमीटर चाहिए होता है, एक रिसीवर चाहिए होता है और एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। इन इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्निक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग इंफ्रारेड वेव्स। तो इसमें हम इंफ्रारेड वेव्स के
द्वारा जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। इंफ्रारेड हैव हायर फ्रीक्वेंसीज देन माइक्रोवेव। अगर हम वापस फिर से उसी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी जो है वो माइक्रोवेव से भी ज़्यादा है और रेडियो वेव से भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है माइक्रोवेव से भी कम है और रेडियो वेव से भी कम है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रो से ज़्यादा है और रेडियो से भी ज़्यादा है। तो इंफ्रारेड हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव्स। और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन सिस्टम आर वाइडली यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। जैसे बहुत छोटी रेंज का कम्युनिकेशन करना हमने रेडियो और माइक्रो में देखा, दोनों लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन थे, लेकिन अगर हमें बहुत छोटी रेंज का कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हम मेनली इंफ्रारेड कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम घरों में जो टीवी रिमोट यूज करते हैं तो उसमें हम इंफ्रारेड का ही यूज करते हैं। यूज इसके हो गए रिमोट कंट्रोल सिस्टम फॉर टेलीविजन, जो घरों में टीवी का रिमोट होता है उसमें हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं, और वायरलेस स्पीकर्स, और इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो ये क्या है, इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, काफ़ी सस्ते से हम इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, सिक्योर मीडियम है। हमने देखा था रेडियो और माइक्रो दोनों देखे थे मीडियम, दोनों क्या थे, इनसिक्योर थे, लेकिन जो हमारा इंफ्रारेड है ये सिक्योर मीडियम है। और इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है। जैसे रेडियो घरों में देखा हम लोगों ने, टीवी रिमोट काफ़ी कम दूरी से काम करता है, तो इंफ्रारेड वेव्स कैन ट्रेवल फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स, काफ़ी कम दूरी ये ट्रेवल करती हैं वेव्स। और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, तो इसमें जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंटीना होंगे उनको एक प्रॉपरली अलाइन करना होगा। और कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इंफ्रारेड वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू अ रूम बट कुड नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ द रूम, लेकिन कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे दीवार आ गई तो उसको ये पार नहीं कर पाएंगी। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जब भी हमें डेटा बहुत दूर तक भेजना है तो उसके लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। सैटेलाइट इज, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स थ्रू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड लेवल पे हमें सिग्नल भेजना है तो उसके लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो a communication satellite is an artificial satellite which processes the data from one earth station। तो अर्थ पे यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्टेशन है जो कि डेटा को भेज रहा है, और वो डेटा पहले सैटेलाइट के पास जाता है, और सैटेलाइट क्या करता है, उसमें कुछ कन्वर्जन करके वापस अर्थ पे उसे किसी दूसरे स्टेशन पे भेजता है। A communication satellite is an artificial satellite which processes the data coming from one Earth station and converts the data into another form and sends it to the second Earth station। यहाँ से डेटा इसने लिया, उस डेटा में कुछ ना कुछ प्रोसेस किया और उसको वापस किसी दूसरे स्टेशन पे भेज दिया। जो एक स्टेशन से जो डेटा भेज रहा है और सैटेलाइट के बीच का जो लिंक होता है उसको हम बोलते हैं अपलिंक। In satellite communication, an uplink is the link from a ground station up to a satellite, and a downlink is the link from a satellite down to one or more ground station। तो और जो सैटेलाइट से बाकी ग्राउंड स्टेशंस का लिंक है उसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज की बात कर लें तो हम वेदर फोरकास्ट करने के लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, इसके थ्रू हम बहुत लंबी रेंज की दूरी तक डेटा को भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ अर्थ टू अदर एंड ऑफ अर्थ। हम एक कोने से दूसरे कोने तक डेटा को या इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन इजिली बी ट्रांसमिटेड टू डिफिकल्ट टेरेन सच एज नेचुरल माउंटेन्स, टॉल बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो इसके द्वारा जो हम डिफ़िकल्ट टेरेंस, जो मुश्किल इलाके होते हैं जैसे माउंटेन्स हो गए, टॉल बिल्डिंग्स हो गई, उन पे भी हम आसानी से डेटा भेज सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वेरी एक्सपेंसिव, तो जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है काफ़ी खर्चीला होता है। प्लेसिंग द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इन्वॉल्व्स वेरी हाई कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें जो सैटेलाइट होता है उसको ऑर्बिट में इंस्टॉल करना होता है और ये काफ़ी खर्चे का काम है।
ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशंस। तो बाकी जैसे हमने देखा बाकी वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडिया थे वो भी किस पे काफ़ी डिपेंड कर रहे थे, वो भी हमारे वेदर कंडीशंस पे काफ़ी डिपेंड कर रहे थे। उसी तरीके से जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी वेदर कंडीशंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाई वेदर कंडीशंस लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म एटसेट्रा। और जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको हम आसानी से रिपेयर या मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। सैटेलाइट्स आर नॉट इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।